जैसा कि आप ऑलरेडी एक वीडियो देख चुके हैं, उसमें हमने आपको 8 क्वेश्चन कराए थे। इसमें इस वीडियो के अंदर 9, 11, 9, 10 छोड़ दिया है। 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 छोड़ दिया, 17 कराए हैं। जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं उनको बाद में कराएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज करके दिखाएंगे उनको। अभी जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो ट्रिक बिहाफ पे कराए जा रहे हैं, जो बहुत जल्दी कर सकें। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो क्वेश्चन रुके हुए हैं उन्हें करा देंगे। तो सिंपल सी बात है, अभी हम डायरेक्टली 9वां क्वेश्चन देखते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए। आपको सभी चीज़ें बता दी गई थी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। जैसा कि दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 14 चैप्टर से लिया गया है। अभी राइट नाउ आपके सिलेबस में कुछ चेंजिंग है, मतलब कि तो अगर ये 14 है तो एक चैप्टर आपका कट कर दिया है, तो न्यू बुक में ये 13 चैप्टर है। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये 9th बिहाफ पे लिया गया है। देखिए, दिए गए आरोही, ठीक है, आंकड़ों का माध्यक जिनके प्रक्षेपण आरोही क्रम है, आरोही क्रम में दिए हुए हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। 27.5 इसका क्या दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है। तो x का मान याद कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा, यहाँ पे हमारे जो माध्यक का फॉर्मूला होता है वो हमारे दो तरह से होता है, एक होता है सम और एक होता है विषम। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स विषम है तो n+1/2 वहाँ पद लगेगा। अगर वह सम है, n का प्रक्षेपण हमारा सम है, तो n/2 वहाँ पद, प्लस में n/2 + 1वां पद, और पूरे के बटे 2। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा और बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ हमें जल्दी निकालते हैं, इसको देखते हैं जैसे। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें इसने क्या दिया है, हमें इसने माध्यक दिया है। तो माध्यक है 27 बराबर में 27.5 दिया है। अच्छा, जो इसका अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में 8 हैं। तो अगर हमने अभी अभी जो फॉर्मूला लगाया था n/2, तो 8/2 तो 4 हो गया। एक था n/2 + 1, तो 4 आ गया था ना इसका वैल्यू n/2 का। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। चौथा पद 4वां पद, प्लस में 5वां पद, और बटे में पूरे के 2। अब देखेंगे चौथा पद इसमें कौन सा है, x+2 चौथा पद है और x+3 5वां पद है। तो डायरेक्ट ले लेंगे 27.5 बराबर में x+2 प्लस में x+3 बटे में 2। इसको डायरेक्ट करने की भी ट्रिक आपको समझाई जाएगी। अभी देखिए जरा, थोड़ा सा इसको कैलकुलेटेड करते हैं। 27.5 मल्टीप्लाई में 2 बराबर में x, और x कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 हो जाएगा, 2x, और 3 2 कितने हो जाएंगे, 5। 27 दूनी 54, मतलब गुणा करेंगे 27.5 में 2 की गुणा करेंगे तो 55 आएगा, और यहाँ प्लस का 5 इधर आके माइनस हो जाएगा 2x, और यहाँ आपके पास 50 बचेगा, 2 इसके नीचे जाएगा, तो इसे काटेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। बहुत इजी है। अगर आप इसे देखेंगे कि ये किस प्रकार से आया है तो बहुत सिंपल है। देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले कुछ नहीं करना है इस प्रकार के सवाल को देखने में। अगर ये आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा तो डायरेक्टली जो इसमें x की वैल्यूज़ हैं उनको डायरेक्ट उठा लेना आप। ठीक है, जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसने माध्यक दिया हुआ है 27.5, और बराबर में जो दिया हुआ है ये x के साथ में x+2 और x+3, क्योंकि हमेशा x की वैल्यू पूछेगा, इन दोनों को उठा के, क्योंकि कितने पद है, 2 पद देगा, 2 से ज़्यादा देगा ही नहीं। 2 पद हैं तो बटे में 2 कर लीजिए। अब यहाँ के बाद तो मैंने आपको डायरेक्टली समझा रखा है। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए जब हम आपको ये चैप्टर कराएंगे तो उस समय आपको कॉन्सेप्ट के लिए इसको कराएंगे। देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, जल्दी सवालों को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक थैली है। थैली में ये हमारे पास में क्या है, एक थैली है। तो इसमें 6 रेड कलर की बॉल हैं, प्लस में 5 ब्लू कलर की बॉल हैं। 5 किस कलर की बॉल हैं, ब्लू कलर की बॉल हैं आपके पास में।
तो टोटल जो बॉल्स हैं, टोटल जो गेंद हैं वो 11 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 11। अब कह रहा है नीली गेंद आने की प्रोबेबिलिटी, नीली आपके पास कितनी है भाई? नीली जो गेंद है, ब्लू जो बॉल हैं, ठीक है, वो कितनी है आपके पास? 5 है। तो कितनी है? 5। तो ये कह रहा है नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी भाई? लाल 6 है, नीली 5 है, तो 5 ही तो आ सकती है, 5/11, 5/11। अगर ये कहता कि लाल कितनी होंगी तो वो 6/11 होता। तो इसका आंसर ऑप्शन हमारा है 5/11 बी। पहले वाले का ऑप्शन कितना था हमारा? 25A। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 12वां, बहुत इजी है, सिंपल है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल। अद्वितीय हल वो कह रहा है ग्राफ बताइए। ग्राफ हमारे पास होता है, एक प्रतिच्छेदी है, समांतर, संपाती, लंब, ये एक्स्ट्रा वैसे ही दे दिया है, कभी इसको कह देगा इनमें से कोई नहीं भी हो रहा है, ये भी। तो ये कह रहा है अद्वितीय। अद्वितीय कब होता है? जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ये, अच्छा ये है हमारा एल्जेब्रिक। अगर हम कहेंगे हमारा, बताइए ग्राफ पे क्या होगा? मतलब ग्राफ पे हमारा प्रतिच्छेदी, अगर प्रतिच्छेदी है तो हमारा अद्वितीय हल होगा। प्रतिच्छेदी है तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13। एक ट्रायंगल है, इसका नाम है AB और C। दूसरा ट्रायंगल है आपके पास में, इसका नाम है DEF। तो इसमें एंगल 1 जो दिया हुआ है वो है 45, एंगल C जो दिया है वो है 55। ठीक है, ये सिमिलर है। ये क्या है? सिमिलर। तो सिंपल सी बात है, ये एंगल दोनों बराबर होंगे। उसने कहता है कि एंगल E का मान क्या है? तो एंगल B के बराबर होगा। अब एंगल B कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। कितना होता है? 180। हमें इन दोनों को जोड़ेंगे 45 और 55 हमारे पास में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 में से 180 में से 100 गए तो हमारे पास 80। जहां भी 80 होगा आप ऑप्शन लगा दीजिए। ऑप्शन डी हमारा 80 हो गया। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? हाँ या ना? ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड, जिसे कहते हैं ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। दोलन, ये फिजिक्स से ले लिया गया है। एक दोलन 30 डिग्री का कोण बनाते हैं हुए, मतलब एक घड़ी है। घड़ी में देखा होगा आपने पिछले टाइम में, मतलब एक दोलन होता है, जो घंटा लटकता रहता है, वो इस तरह से मूव ऑन करेगा। तो कह रहा है कि ये इस तरह से यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का एंगल बनाया, और जहाँ तक बनाया है गति के हिसाब से उसने 17.6 की लेंथ ले ली, लंबाई है, चाप की लंबाई। अब कह रहा है कि दोलन की लंबाई, इन द सेंस कि वो आर निकलवाना चाह रहा है आपसे। जो गिवन है वो एल दिया है आपको 17.6, आर आपसे पूछना चाहता है, और थीटा बराबर आपको 30 डिग्री दिया है। तो आपको पता होगा कि चाप की जो लंबाई होती है एल बराबर में θ/180 पाई आर होती है। ठीक है ना, पाई आर। तो इस एल की वैल्यू है 17.6, बराबर में हमारे पास में क्या हो जाएगा? 30/180 मल्टीप्लाई 22/7, और आर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो 17.6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन में 22 से इसको डिवाइड। देखिए 6 नीचे है, 7 नीचे है, तो गुणा करके इसके पास ऊपर पहुंच जाएगा। 22 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्टली हम छोटे से छोटा काटेंगे पहले। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 छिक्का 66। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 16 × 48, 4.8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू आर। 7 8 56 का 6 हासिल को 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितने होते हैं? 8 5 13, 33.6 सेंटीमीटर। 33.6 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन आ गया बी। बहुत ही अच्छा सवाल है, समझ में आया होगा। कैलकुलेट करना, कैलकुलेट होने से हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो करना पड़ेगा, राइट। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, बहुत इजी है। देखिए कोसेक, इसमें ना आइडेंटिटी यूज हो रही है। आइडेंटिटी कौन सी? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, सॉरी, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसका यूज करेंगे हम।
इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे, हमें दिया है वैल्यू 3/5, 3/2। अब हमारे को जो सॉल्व करना है वो है 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सवाल दिया हुआ है हमें, तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा, देखिए 4, अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट की जगह हमने आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, राइट। 4 कोसेक की वैल्यू रख दीजिए 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर -1, राइट। 4 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ठीक है भैया। अब यहाँ पे हमारे पास में इनको जोड़ दो 4 और 4 8 मत जोड़ देना, क्योंकि दोनों का बेस एक है, हर एक है, तो इनको दोनों के दोस्त हैं, तो नीचे 4 का 4 रहेगा, ऊपर का जुड़ेगा 9 और 9, ठीक है जी। -1 करोगे, यहाँ 4 को रहने दीजिए, और 9 और 9 18, 18/4 -1। यहाँ जब इसको कैलकुलेट थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, तो 4 रहेगा 18 -4 एलसीएम ले लिया, ठीक है जी साहब, काट दो, 4 से 4 गायब हो गया 18 में से 4 गया था 14 सी आंसर। एक तो ये हो जाएगा इसका एक तरीका, और 3-4 तरीके और हैं करने को, तो कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये सबसे इजी है। और इजी करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ जोड़ लेना, तो 4 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -1, जब इसे सॉल्व करोगे तो 4 वैल्यू रखोगे 2, 3/2 का होल स्क्वायर -1, फिर 4 2 3 तिया 9/4 -1, ऐसे ही इसका कैलकुलेशन करके सेम आएगा 14, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं फिलहाल राइट नाउ, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनको ज़रूरत है देखें। प्री बोर्ड के लिए हमारे पास सिर्फ कितने दिन बचे हैं, आज 12 तारीख है, 13 14 15 16 17 18, ठीक है। हमारा 18 तारीख को एग्ज़ाम है, तो हमारे पास मिनिमम 5 दिन ही हम क्लास दे पाएंगे। 5 दिन में आपके कम से भी कम 2 या 3 पेपर सॉल्व करा देंगे। 2 या 3 पेपर सॉल्व कराने में आपका कम से कम 80% पेपर आपके इन्हीं पेपर से आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप हमारे साथ इन वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे इनको शेयर करें। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।